जादुई चप्पल की कहानी। गांव के किनारे एक गरीब दर्जी रहता था। नाम था हरिदास। उसका छोटा सा घर मिट्टी का बना था और कोने में एक पुरानी सिलाई मशीन रखी रहती। दिन भर वह लोगों के फटे कपड़े सीता, बटन लगाता और जो कुछ कमाई होती उसी से शाम को घर का चूल्हा जलता। मगर हाल के दिनों में उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। लोग अब शहर से सस्ते कपड़े खरीद लाते, किसी को दर्जी की जरूरत ही नहीं रही। एक दिन सुबह सुबह हरिदास ने सोचा, आज मैं जंगल के पार वाले मेले में जाऊंगा। शायद किसी को कपड़े सिलवाने की जरूरत हो। वह अपनी सुई, कैंची और कुछ कपड़े लेकर चल पड़ा। रास्ते में धूप तेज थी, पैर जलने लगे। तभी उसने एक पैर के नीचे कुछ चमकती हुई चीज देखी। पास जाकर देखा तो एक जोड़ी पुरानी सी चप्पलें पड़ी थीं। पर अजीब बात यह थी कि वे धूप में सोने जैसी चमक रही थीं। हरिदास ने सोचा, किसी अमीर आदमी की गिरी होंगी। वह उन्हें उठाकर देखने लगा। वे बिल्कुल उसकी साइज की थीं। उसने मजाक में उन्हें पहनकर देखा और बोला, वाह, चलने में तो बड़ी हल्की है। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, वह अचानक 3 हाथ ऊंचा उछल गया। अरे, ये क्या हुआ है? हरिदास घबराकर बोला, पर जैसे ही फिर से कदम रखा, वह आगे की ओर ऐसे बहा जैसे हवा पर चल रहा हो। कुछ पल में ही वह मेले के दरवाजे पर पहुंच गया। वह हैरान था, पर खुश भी। उसने सोचा, शायद ये कोई जादुई चप्पल है। वह मेले में घूमने लगा। लोग नाच गाने में मग्न थे। हरिदास ने देखा कि एक कोने में एक व्यापारी परेशान बैठा है। उसकी दुकान से सारे पैसे किसी ने चुरा लिए थे। हरिदास ने मन में कहा, चलो मदद करूं। उसने अपनी जादुई चप्पलें पहनी और एक झटके में आसमान में उछल गया। ऊपर से उसने देखा, चोर पीछे वाले टेंट में छिपा बैठा था, छेला लेकर भागने की फिराक में। हरिदास ने हवा से उतरकर उसके सामने आ धमका और बोला, पकड़े गए, पैसे लौटाओ। चोर डरकर भागने लगा, मगर हरिदास ने चप्पल की एक छलांग में उसे पकड़ लिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, भाई, तुमने तो मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। हरिदास मुस्कुराकर बोला, इनाम नहीं चाहिए, बस मेरे कपड़ों की दुकान में से कुछ खरीद लेना। व्यापारी ने वादा किया कि वह गांव आकर जरूर उससे कपड़े सिलवाएगा। उस दिन से हरिदास की किस्मत बदलने लगी। अब वह अपनी जादुई चप्पलों से हर जरूरतमंद की मदद करता। कोई बच्चा खो जाए तो वह हवा में उड़कर धुआं लाता। किसी का बर्तन नदी में गिर जाए तो छलांग लगाकर निकाल लाता। गांव वाले उसे प्यार से उड़ता दर्जी कहने लगे। लेकिन जैसा कि होता है, हर जादू के साथ एक परीक्षा भी आती है। एक दिन राजा के सिपाही गांव में आए। उन्होंने ऐलान किया, जो भी राज्य में उड़ने की ताकत रखता है, उसे दरबार में बुलाया जाए। राजा उसे अपना खास रक्षक बनाएगा। गांव वाले बोले, हमारा हरिदास उड़ सकता है। हरिदास घबरा गया। उसने कभी अपने जादू का लालच नहीं किया था, मगर अब उसे मजबूरन महल जाना पड़ा। राजा ने पूछा, तुम सच में उड़ सकते हो? हरिदास ने झिझकते हुए चप्पलें पहनी और थोड़ा ऊपर उछला। राजा दंग रह गया। उसने कहा, शानदार, अब तुम मेरे खजाने की रखवाली करोगे। शुरू में सब ठीक चला। हरिदास ईमानदारी से काम करता रहा। पर एक दिन महल के मंत्री ने सोचा, अगर मुझे यह चप्पल मिल जाए तो मैं ही राजा बन जाऊं। वह चालाकी से हरिदास के कमरे में आया और उसकी चप्पलें चुरा लीं। अगले दिन जब राजा ने कहा, उड़कर जाओ और खजाने की जांच करो, तो हरिदास कुछ भी नहीं कर सका। राजा गुस्से में चिल्लाया, झूठा है ये आदमी, इसका जादू खत्म हो गया। हरिदास को कैद में डाल दिया गया। मंत्री मन ही मन मुस्कराया और रात को चप्पल पहनकर उड़ने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह धड़ाम से गिरा। चप्पलें सामान्य बन चुकी थीं। असल में उन चप्पलों का जादू सिर्फ नेक दिल इंसान के पैरों में चलता था। मंत्री घायल हो गया और उसका झूठ पकड़ा गया। राजा ने तुरंत हरिदास को रिहा किया और माफी मांगी। हरिदास ने कहा, महाराज, मैं जादू नहीं चाहता, बस अपनी मेहनत से जीना चाहता हूँ। उसने चप्पलें मंदिर में रख दी और प्रण किया कि अब किसी चमत्कार पर नहीं,
मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करेगा। वह वापस अपने गांव लौट आया। अब लोग उसके पास केवल कपड़े सिलवाने नहीं, बल्कि सलाह लेने भी आते। वह हंसकर कहता, जादू अगर अच्छा है तो दिल में होना चाहिए, पैरों में नहीं। नीति, मोरल ऑफ द स्टोरी, उदास स्माइली। सच्चा जादू किसी वस्तु में नहीं, बल्कि नेक दिल और ईमानदार कर्म में होता है। जो दूसरों की मदद करता है, उसके कदम अपने आप उड़ान भरने लगते हैं।